मूसा की परमेश्वर से दिव्य भेंट। बहुत समय पहले जब मूसा मिद्यान में रह रहा था और अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था, तो कुछ असामान्य घटित हुआ। जब वह अपने झुंड को रेगिस्तान में ले जा रहा था, तो उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन वह जल नहीं रही थी। उत्सुक और आश्चर्यचकित मूसा ने यह देखने के लिए करीब जाने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। जैसे ही वह जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचा, उसे एक आवाज आई, मूसा, मूसा। मूसा अपनी जगह पर रुके और उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। आवाज फिर बोली, और निकट मत आओ। अपनी चप्पलें उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मूसा ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। अपनी चप्पलें उतार दी और ध्यान से आवाज सुनने लगा। आवाज जारी रही, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। मूसा विस्मय और आश्चर्य से भर गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे लगा कि वह अविश्वसनीय रूप से विशेष और शक्तिशाली किसी चीज की उपस्थिति में है। तब परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों की पीड़ा के बारे में बात की, जो मिस्र देश में गुलाम थे। परमेश्वर ने कहा, मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है और मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें उस देश से निकालकर एक अच्छे और विशाल देश में ले आऊंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसने उसे मिस्र के शासक फिरौन के पास जाने और इस्राएलियों को आजाद करवाने के लिए चुना है। मूसा अपने बारे में चिंतित और अनिश्चित था। उसने पूछा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? परंतु परमेश्वर ने मूसा को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा। जब तुम लोगों को मिस्र से निकालोगे, तो इस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करोगे। मूसा को भय और सम्मान दोनों महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे एक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों को सुना और एक नई ताकत और दृढ़ संकल्प महसूस किया। उस दिन से मूसा ने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, जिसने उसके जीवन और इस्राएलियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और यह सब उस असाधारण क्षण से शुरू हुआ जब उसने एक झाड़ी देखी जो जल रही थी, लेकिन आग से भस्म नहीं हुई थी। यह संकेत था कि परमेश्वर उसके साथ थे और उसने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया था।